Hello everyone. So I am here to teach you social science. Okay? So students, what we were doing? We were doing block 2 LP2. ठीक है, block 2 का lesson 2 we were doing. ठीक है, worksheet we have done. So today here we are now going to discuss practice questions of lesson 2. After practice questions we will discuss lesson 3 also. ठीक है, so let's start with the practice questions of lesson 2. ठीक है, so first question is, were women allowed to do all kinds of work in earlier times? earlier times, पहले के टाइम पे women को सब तरीके का वर्क करने दिया जाता था? No. So the answer is no. Okay. Second question, what kind of work can women do now that they could not do earlier? आज विमेन, जो अभी की विमेन हैं, वो क्या वर्क कर सकती हैं जो पहले की विमेन को करने नहीं दिया जाता था? जो पहले की विमेन थी उनको वर्क करने नहीं दिया जाता था, पर आज की विमेन को करने दिया जाता है. ऐसा क्या वर्क है? Now women can do any work of their choice like in offices, army, hospitals, air force, etc. अब विमेन कोई भी वर्क कर सकती हैं उनकी चॉइस का. ठीक है, लाइक अगर उनको कहीं पर जॉब करनी है, ऑफिसेज में जॉब करनी है, चाहे उन्हें आर्मी में जॉब करनी है, चाहे उन्हें हॉस्पिटल्स में जॉब करनी है, चाहे उन्हें एयरफोर्स में जॉब करनी है, चाहे उन्हें स्कूल्स में जॉब करनी है, वेर एवर दे वॉन्ट टू वर्क, कहीं पर भी अगर वो वर्क करना चाहती हैं तो उन्हें करने दिया जाता है, बल्कि पहले की विमेन को नहीं करने दिया जाता था. ओके. इफ़ समवन टेल्स यू दैट विमेन शुड नॉट गो आउट टू वर्क and only look after the house, what will you tell that person? अगर कोई आपको बोलता है कि विमेन को घर से बाहर जाकर वर्क नहीं करना चाहिए, सिर्फ घर का वर्क करना चाहिए और घर में जो पीपल हैं, जो पर्सन्स रह रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, तो आप उनसे क्या कहोगे? ठीक है, वैसे ही आपको खुद करना है, बट अ सजेशन, I would tell them that society can only progress if both men and women are given equal chances to work. अगर मैन एंड विमेन दोनों को इक्वल चांसेस दिए जाए वर्क के, तो ही हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है, तो ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है, तो ही हमारी कंट्री आगे बढ़ सकती है. ठीक है, अगर मैन एंड विमेन को इक्वल चांसेस नहीं दिए गए, विमेन को बोला कि आप घर पर बैठे हो, घर में जो पर्सन रह रहे हैं उनका ध्यान रखो, सिर्फ मैन जाके बाहर वर्क करेंगे, तो हमारी सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है, तो विमेन को भी घर से बाहर जाकर वर्क करने की परमिशन देनी चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए. ओके, सो दीज वर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लेसन 2. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 3. सो दिस इज अवर लेसन नंबर 3. बिफोर स्टार्टिंग लेसन नंबर 3, हियर इज अ वार्म अप क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, वार्म अप क्वेश्चन में क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट जॉब्स पीपल डू विच आर नेसेसरी फॉर अस. ठीक है, हमारी सोसाइटी में पीपल कौन कौन सी अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है. अगर वो जॉब्स नहीं होंगी, अगर वो वर्क नहीं होंगे, तो हमारा काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में कौन से अलग अलग तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं? सो दे आर डॉक्टर्स, teachers, electricians, plumbers, weavers, etc. बहुत सारी जॉब्स हैं. ठीक है, हमारे लिए जो जो हमें डेली लाइफ में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. ये सारी जॉब्स हमारी सोसाइटी में होती हैं. So what we are going to study today? We are going to study about the life of weaver. Weaver क्या करता है, अपनी जॉब में उसे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो मनी कितना अर्न करता है, हमारी कंट्री के लिए उसकी जॉब कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है या कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए उसकी जॉब कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एम फर्स्ट.
टू डिस्क्राइब द जॉब ऑफ अ वीवर इन मेकिंग हैंडलूम फैब्रिक। हैंडलूम फैब्रिक बनाने के लिए वीवर की जॉब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवर की जॉब कैसी होती है, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हैंडलूम फैब्रिक मीन्स हैंडलूम एक मशीन होती है, मतलब मशीन तो नहीं होती, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सपोज बड़ा सा, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं, बट बेसिकली उसमें हैंडवर्क बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट वर्ड इज़ हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है? अ मशीन फॉर मेकिंग क्लॉथ दैट इज़ ऑपरेटेड बाय हैंड। क्लॉथ बनाने की एक मशीन जो कि हैंड से ऑपरेटेड, हैंड से यूज़ की जाती है। ठीक है, लाइक इफ़ आई से कि आप जो भी फ्रॉक्स वेयर करते हैं या आप जो भी शर्ट्स वेयर करते हैं, तो वो जो क्लॉथ है, वो जो मटेरियल है, वो हैंडलूम में बनता है। ठीक है, वो कहाँ बनता है? हैंडलूम में, और सॉरी हैंडलूम के थ्रू बनता है। वीवर्स बनाते हैं, हैंडलूम के थ्रू बनता है। हैंडलूम इज़ अ मशीन जिसके ऊपर हमें हैंड से वीव करना पड़ता है, हैंड से आपके क्लॉथ बनाने पड़ते हैं। देन कम्स टू डाई, अ सब्सटेंस यूज फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ समथिंग। डाई क्या होता है? किसी भी क्लॉथ का अगर कलर चेंज करना है, सपोज मुझे पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, एक वाइट कलर का क्लॉथ खरीदूंगी, उसके ऊपर डाई लगाऊंगी एंड उसे पिंक कलर का कर दूंगी, पिंक कलर का डाई लगा के पिंक कलर का कर दूंगी। तो डाई एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे किसी भी क्लॉथ का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स टू हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? बिल्डिंग्स, आर्ट, क्लॉथ और एनी अदर क्राफ्ट्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर मैनी ईयर्स। सो बिल्डिंग्स एज इन लाइक हमारा जो ताजमहल होता है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? सालों से हैं। तो हमारी कंट्री में जो बहुत सालों से, मैनी ईयर्स से चीज़ें हैं, ठीक है, वो हेरिटेज होती हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं, फोर फादर्स ने, हमारे जो पहले जो लोग रहा करते थे, राजा महाराजा, किंग्स वगैरह, उन्होंने जो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई हैं, दे आर हेरिटेज। ठीक है, आर्ट एज इन बहुत सारे आर्ट्स हैं, लाइक बिल्डिंग्स बनाने के आर्ट, या मेहंदी लगाने के आर्ट, या क्लॉथ बनाने के आर्ट, डिज़ाइनिंग करने के आर्ट। ठीक है, जो पुराने आर्ट्स हैं, पहले के लोग किया करते थे और बहुत सालों से हमारी कंट्री में चले आ रहे हैं, वो आर्ट या बिल्डिंग्स, उन्हें हम बोलते हैं हेरिटेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेरिटेज। सो हैंडलूम एक ऐसी मशीन है जिसको हैंड से ऑपरेट किया जाता है। डाई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम किसी क्लॉथ का कलर चेंज कर सकते हैं। हेरिटेज लाइक जो पुरानी बिल्डिंग्स, आर्ट वगैरह हमारी कंट्री में चले आ रहे हैं, बहुत ईयर्स से एग्जिस्ट करते हैं, जो उन्हें हम बोलते हैं हेरिटेज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 3, द वीवर्स जॉब। वीवर की जॉब कैसी होती है? Crafts people like potters and weavers usually learn their work from their families or elders at home. Crafts people कौन से होते हैं? Potters और weavers. दैट मीन्स जो पीपल अपने हाथ से, अपने हैंड से कोई चीज़ बनाते हैं, अपने हैंड्स को यूज़ करके कोई चीज़ बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्राफ्ट्स पीपल। ठीक है, लाइक पॉटर अपने हैंड से पॉट्स वगैरह बनाते हैं ना, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं। देन वीवर्स क्या होते हैं? अपने हैंड से क्लॉथ बनाते हैं। तो हैंड से कोई भी न्यू चीज़ बनाना, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ बनाना, दैट इज़ कॉल्ड क्राफ्ट्स पीपल। क्राफ्ट पीपल जो उनका स्किल है, ठीक है, जो काम वो करते हैं, वो काम वो कहाँ से सीखते हैं? उनकी फैमिली से या उनके घर में जो एल्डर्स होते हैं उनसे। किसी स्कूल में नहीं जाकर सीखते, कहीं जाकर नहीं सीखते। वो कहाँ से सीखते हैं? उनकी फैमिली में जो पर्सन वो काम करता हुआ आ रहा है बहुत सालों से, वहीं से सीख जाते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई पर्सन है, सपोज राम इज़ देयर, है ना, राम इज़ अ पॉटर एंड हिज सन का नेम है सपोज श्याम। ठीक है, तो श्याम हमेशा अपने फादर की हेल्प करता था उनके वर्क में, तो उनकी हेल्प करते करते पॉट्स बनाना सीख गया। ठीक है, तो वो भी बड़े होकर क्या बन गया? पॉटर बन गया। तो इन अ सिमिलर वे जो पॉटर्स और वीवर्स होते हैं, वो अब
जो वर्क वो करते हैं, जो स्किल्स उनके पास हैं, जो डिज़ाइंस वो बनाते हैं या जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, ठीक है, वो किससे सीखते हैं? अपनी फैमिली में या अपने एल्डर्स से, ठीक है। The skills to do these jobs are passed on from one person to another. इन जॉब्स को करने की, डिज़ाइनिंग करने की जो जॉब्स होती हैं, ये वन पर्सन से सेकंड पर्सन में जाती हैं। जैसे मैंने अभी राम एंड श्याम का एग्जाम्पल दिया आपको, राम ने अपना पूरा वर्क किसको सिखा दिया? श्याम को सिखा दिया। तो वन पर्सन से सेकंड पर्सन पे जॉब ट्रांसफ़र हो गई। दे ट्रेन दियर चिल्ड्रन हु इन टर्न टीच इट टू दियर चिल्ड्रन। तो दे ट्रेन दियर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को सिखाते हैं, जो भी वर्क वो लोग कर रहे होते हैं अपने चिल्ड्रन को सिखाते हैं, फिर उनके चिल्ड्रन, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी राम एंड श्याम का दिया था। राम क्या थे? फादर, श्याम वॉज सन, ठीक है। श्याम क्या है? सन है। तो राम को पता है कि पॉट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो श्याम अपने फादर की हेल्प करता था एंड वो पॉटर बन गया, उसे पॉट्स बनाने आ गए, ठीक है। फिर देन जब श्याम का सन होगा, श्याम का सन सपोज राज हो गया, है ना। तो राज जब श्याम का सन है, ठीक है, तो वो भी अपने फादर की हेल्प करता था। अपने फादर की हेल्प करते करते वो भी पॉटर बन गया, उसको भी पॉट्स बनाने आ गए। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, ये चीज़ पास ऑन होती जाती है, ठीक है। फादर अपने सन को सिखाते हैं, फिर वो फादर अपने सन को, फिर वो फादर अपने सन को। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चलती जाती हैं, ठीक है। सालों साल या बहुत टाइम तक उनकी फैमिली में सब लोग वही काम करते हैं, फैमिली बिजनेस बन जाता है वो चीज़। वीवर्स स्पिन ब्यूटीफुल क्लॉथ यूजिंग हैंडलूम्स। वीवर्स जो है ब्यूटीफुल क्लॉथ बनाते हैं हैंडलूम को यूज़ करके। हैंडलूम का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, इट इज़ अ मशीन जिसको हम ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड। दे हेल्प प्रमोट अवर हेरिटेज थ्रू देयर ब्यूटीफुल हैंडलूम। हेरिटेज दैट मीन्स जो सालों से डिज़ाइंस या आर्ट एंड क्राफ्ट चले आ रहे हैं हमारी कंट्री में, उसको प्रमोट करता है, उसको और आगे बढ़ाता है कौन? हैंडलूम। हैंडलूम वर्क, वीवर्स, हैंडलूम वर्क दैट मीन्स जो वीवर्स करते हैं। तो वीवर्स क्या करते हैं? हमारे हेरिटेज को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? ब्यूटीफुल हैंडलूम से, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स बना के, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाकर क्लॉथ्स के ऊपर थ्रू विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम वो हेरिटेज को, हमारी कंट्री में जो आर्ट एंड क्राफ्ट चले आ रहा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, सो हेयर इज वन स्टोरी ऑफ अ वीवर, ठीक है, स्टोरी ऑफ अ वीवर, ठीक है, स्टोरी ऑफ वन वीवर। तो वीवर का नेम क्या है? रेखा। रेखा इज़ अ वीवर इन कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, अ स्टेट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर एक जगह है कुल्लू। कुल्लू में कौन रहता है? रेखा। और वो क्या करती है? शी इज़ अ वीवर, ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ वीवर। शी यूजेज अ हैंडलूम टू वीव शॉल्स। वो हैंडलूम से क्या करती है? शॉल्स वीव करती है, शॉल्स बनाती है। दीज शॉल्स हैव अ स्पेशल डिज़ाइन। इन शॉल्स के ऊपर स्पेशल डिज़ाइन होता है। विच आर ओनली मेड इन हिमाचल प्रदेश, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में बनता है? हिमाचल प्रदेश में बनता है। रेखा गेट्स वूल फ्रॉम कुल्लू। रेखा को वूल कहाँ से मिलता है? कुल्लू से। जब उसे डिज़ाइंस बनाने हैं, शॉल बनानी है, तो शॉल तो वूल से बनती है, तो वो वूल कहाँ मिलेगा? कुल्लू में ही मिलेगा। शी डाइज द वूल विद डिफरेंट कलर्स एंड यूजेज हर हैंडलूम टू थ्रेड द शॉल टुगेदर। वो वूल को डाई करती है डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में मतलब अलग अलग कलर्स में डाई करती है, एंड हैंडलूम को यूज़ करती है, वो सारे थ्रेड से एक शॉल बनाती है। सारे थ्रेड्स को हैंडलूम पे लगाकर उससे एक शॉल वीव करती है, बनाती है। इट टेक्स हर अ लॉट ऑफ टाइम टू वीव अ शॉल। वन शॉल बनाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। शी अर्न्स मोर मनी बाय सेलिंग द शॉल्स, ठीक है। तो शॉल को सेल करके वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा मनी, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहती है, ठीक है। शी अर्न्स करती है, शॉल्स को सेल करके वो मनी अर्न करती है। शी हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स टू मेक गुड क्वालिटी शॉल्स। उसको बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है
शी हैज़ टू वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स टू मेक गुड क्वालिटी शॉल्स। तो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की शॉल्स बनाने के लिए, दीज आर द शॉल्स बनाने के लिए उसको वर्क हार्ड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रेखाज डिज़ाइंस आर ऑल्सो यूज ऑन वूलन कैप्स दैट आर सोल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इस टाइप की कैप्स मिलती हैं। यहाँ पर एक कैप बनी भी हुई है, इस टाइप की कैप मिलती हैं, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है। वो डिज़ाइनिंग भी वीवर ही करते हैं, लाइक रेखा इज़ ऑल्सो वीवर। तो रेखा इन कैप्स के ऊपर भी डिज़ाइन करती है, शॉल्स के ऊपर भी करती है, कैप्स के ऊपर भी करती है। ठीक है, तो वीवर क्या करते हैं, अगर जो भी बना रहे हैं, जैसे रेखा ये शॉल बना रही है ना, तो शॉल बनाने के लिए उसे वूल की ज़रूरत है। वूल वो बाय करती है, फिर उसको कलर करती है, फिर हैंडलूम पे वो सारे थ्रेड्स को, सारे वूल को एक साथ लगाकर एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाती है शॉल के ऊपर। इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा आवर्स, बहुत घंटे लग जाते हैं काम करने में, एंड फिर वो उससे मनी भी अर्न करती है। ठीक है, उसे अच्छा मनी अर्न हो जाता है, बिकॉज वो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस होते हैं इसीलिए। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको क्या करना है, रेखा का जो वर्क है आपको वो अंडरलाइन करना है। ठीक है, रेखा का जो वर्क है, रेखा इज़ अ वीवर उसका वर्क है, पर वो वर्क कैसे करती है, ठीक है, वो आपको अंडरलाइन करना है। उसकी पूरी स्टोरी कि कैसे रेखा ने एक शॉल डिज़ाइन करी, वो आपको अंडरलाइन करना है। ओके, दिस इज़ योर वर्क। Now second question is, you have to complete this table in your rough notebook। ठीक है, ये आपको किस में करना है, रफ नोटबुक में करना है। You have to complete this table। what job does रेखा do, रेखा कौन सी जॉब करती है वो आपको यहाँ लिखना है। what does she make, वो क्या बनाती है वो आपको यहाँ लिखना है। what tools does she use, कौन कौन से टूल्स वो यूज़ करती है वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। Okay, this table you have to complete in your rough notebooks। Alright, this is it for today। In next class we will continue with lesson 4। अभी lesson 3 आपको ये पूरा पढ़ना है अच्छे से, एंड उसको समझना है, खुद भी रीड करना है बुक में से, खुद से भी समझना है। ओके, एंड ये होमवर्क करके आना है, दिस इज योर होमवर्क। आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन द क्लास। So till then, bye bye, take care।